हेलो गाइस। आज हम लोग बात करते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर लेसन प्लान। जो हमारा सब्जेक्ट है ये सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ है। उप विषय इतिहास प्रकरण महात्मा बुद्ध। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे कक्षा, अवधि, दिनांक और कालांश। जो प्रकरण है ये हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, पहले बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद जो हमारा प्रकरण निकल के आएगा, जो हम लोग पढ़ाते हैं उसी से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। जो हमारा प्रकरण निकल के आ जाएगा उसके बाद ही हम ब्लैक बोर्ड पे महात्मा बुद्ध प्रकरण लिखेंगे। ठीक है। सामान्य उद्देश्य विद्यार्थी में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करना, इतिहास की शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में एक अच्छी ऐतिहासिक व्यवस्था की जानकारी देना, विद्यार्थियों को इतिहास के अध्ययन में ऐतिहासिक क्रियाकलापों की जानकारी देना, विद्यार्थियों को विश्व की ऐतिहासिक घटनाओं व तथ्यों से अवगत कराना। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं ये हैं सामाजिक अध्ययन में इतिहास विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों को महात्मा बुद्ध जी के बारे में जानकारी प्रदान कराना। सहायक सामग्री जैसे हम लोग चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, उसमें लिख सकते हैं महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है, ये सब पहला उपदेश दिया था, तो ये सब लिख सकते हैं। और फ्लैश कार्ड भी बना सकते हैं आदि। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी महात्मा बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम लोग प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। क्रम संख्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। हम किस देश में रहते हैं, बच्चे बताएंगे भारत में। भारत में प्रचलित धर्मों के नाम बताइए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म आदि। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में बताइए, ये समस्यात्मक। तो इसका उत्तर अब हम लोग देंगे। उद्देश्य कथन जो है इसमें आज हम कक्षा में महात्मा बुद्ध जी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब हम लोग उद्देश्य कथन बोलेंगे तभी हम लोग ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण लिखेंगे महात्मा बुद्ध। चलो आगे आ जाते हैं। अब जैसे हम लोग कॉलम बनाएंगे, प्रस्तुतिकरण हेडिंग है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि प्रविधि व सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। विकासात्मक प्रश्न करेंगे। गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे, बच्चे बताएंगे बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बच्चे बताएंगे लुम्बिनी में। और शिक्षण विधि प्रविधि या सहायक सामग्री में लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रविधि और चार्ट। अब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। छात्राध्यापिका कथन। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम माया देवी था। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था तथा बेटे का नाम राहुल था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, इसमें से जो मेन पॉइंट है ये हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। जब हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे तो ब्लैक चार्ट पेपर जो होता है उस पर लिख के यहाँ चिपका सकते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल, पिता शुद्धोधन, बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। अब वो आगे ज्ञान प्राप्ति कहाँ और कैसे। विकासात्मक प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बच्चे बताएंगे 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, बच्चे बताएंगे शुद्धोधन। छात्राध्यापिका कथन। गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध ने अनेक स्थानों का भ्रमण किया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया नामक स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और चिंतन किया तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण एवं उनसे छुटकारा पाने का उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए अब उस स्थान को बोध गया के नाम से पुकारा जाता है तथा उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब हम लोग इधर लिखेंगे जो प्रश्नोत्तर किए थे उसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि और जो सामग्री यूज करेंगे उसका नाम चार्ट या फ्लैश कार्ड जो भी।
और ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे मेन पॉइंट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई, जिसे अब बोधि वृक्ष नाम से जाना जाता है, तथा गया जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य। विकासात्मक प्रश्न करेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बच्चे बताएंगे बिहार प्रांत के गया नामक स्थान पर। किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल वृक्ष के नीचे। अब इधर लिख देंगे हम लोग प्रश्नोत्तर प्रविधि चार्ट, ठीक है। अब छात्राध्यापक का कथन, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग। अब एक बार देख लेते हैं पूरा लेसन प्लान ऐसे बनना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अपनाने की शिक्षा दी, जिनका अर्थ है ना तो विलासिता ना ही कठोर तप। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय भी हैं। दुखों को दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इधर ये हैं हमारी छात्र क्रियाएँ और यहाँ पर शिक्षण विधि, प्रविधि व सहायक सामग्री, व्याख्यान विधि चार्ट जो ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। मेन पॉइंट, ये गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके बाद हम लोग क्या जाते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं सेम वैसे इस वाक्य में लिखे जाते हैं। श्यामपट्ट सारांश है, दिनांक, कक्षा और विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय इतिहास, प्रकरण महात्मा बुद्ध, कालांश इधर लिखेंगे और अवधि 45 मिनट। प्रश्न 1 है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? और जो हमारे उत्तर हैं ये ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन किया मैंने, ठीक है, उसका उत्तर हम लोग अब ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तब दूसरा उत्तर लिखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तीसरा क्वेश्चन करेंगे गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए हमारे। अब निरीक्षण कार्य। छात्रा अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। अब मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से मौखिक पूछे जाते हैं। इनका उत्तर हम मौखिक रूप में प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? बच्चे उत्तर बताएंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? लुम्बिनी नामक स्थान कहाँ पर है? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? अब गृह कार्य देंगे बच्चों को। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1 गौतम बुद्ध का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। प्रश्न 2 गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? प्रश्न 3 गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ और कैसे हुई? जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा, ये हमारा लेसन प्लान था। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।